सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज की क्लास रहने वाले रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी की जो आज की क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम साइकोलॉजी के पूरे 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं साथियों, आपको रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आशा और उम्मीद है कि 1 से लेकर 50 प्रश्नों तक आप कंप्लीट देखेंगे और मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा था? साथियों, ऐसा किसने कहा था कि सीखना जो है ना, सीखना ये एक विकास की प्रक्रिया है? ये कथन कहने वाले कौन थे? बताइए साथियों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो साथियों, ये कहने वाले थे वुडवर्थ। कौन थे? वुडवर्थ ने ऐसा कहा था। बिल्कुल साथियों, अगर आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अस्वाभाविक उत्तेजक हैं, उनके प्रति होने वाले जो स्वाभाविक उत्तेजक हैं, ये समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो साथियों, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? जो प्रतिक्रिया अनुकूलित प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलित प्रतिक्रिया कहते हैं। आप ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, सम प्रतिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि सीखने की विशेषता है। साथियों, सीखना जो सीखता है वो परिवर्तन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण या फिर उपरोक्त सभी। तो सीखने की यहाँ पे जो विशेषता है वो क्या है? तो साथियों, सीखने से परिवर्तन भी होता है, सीखना है, और जो लर्निंग है ये सार्वभौमिक यानी कि सब जगह होते हैं, सब जगह। बिल्कुल साथियों, हम सब जगह सीख सकते हैं। सीखना एक उद्देश्य पूर्ण है, बिल्कुल सीखना एक उद्देश्य पूर्ण है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया? तो अभ्यास पर, पुरस्कार पर, संवेग पर या फिर प्रत्यक्षीकरण पर? साथियों, गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया? बताइए इसका आंसर है। साथियों, जो गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया, किस पर? प्रत्यक्षीकरण पर। चौथा ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ बताना है, क्या है? गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ, साथियों, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है कि समग्र या पूर्णकार, समग्र पूर्णकार। दूसरा ऑप्शन जो भी बता रहे हैं बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला है कि प्रेरणा प्रबलन हास्य ये सिद्धांत के प्रदाता, इस सिद्धांत को किसने दिया? बताइए। प्रेरणा प्रबलन हा सिद्धांत के प्रदाता कौन है साथियों? तो ये साथियों हल है, कौन है? CL हल है। ऑप्शन ये बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सीखना या अधिगम कहते हैं, ये कथन किसका है साथियों? प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या फिर अधिगम कहते हैं, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन साथियों गेट्स का है। ये कथन किसका है? गेट्स का है। ठीक है, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि अधिगम आदतें ज्ञान अभिवृत्ति को अर्जित करना, ये कथन किसने कहा था? ये बताइए। जो अधिगम है ये आदतें हैं, आदतें ज्ञान अभिवृत्तियों को अर्जित करना, ये कथन कहने वाले कौन थे साथियों? तो ये कथन कहने वाले थे क्रो एंड क्रो। कौन थे? क्रो एंड क्रो। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? तो अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें, सहपाठी। अधिगम का मुखी चालक यानी कि बताइए कौन सा हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अधिगम का मुखी चालक है साथियों अभिप्रेरणा है। क्या है? अभिप्रेरणा। जो भी अभिप्रेरणा बता रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है कि उपयोग व अनुप्रयोग के जो निपर अंग है वो कौन से? उपयोग व अनुप्रयोग के निपर अंग कौन से? बताइए इसका आंसर साथियों। तो अभ्यास के नियम है यहाँ पे, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला साथी सवाल है कि सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए, तो किस प्रकार? सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन या फिर कठिन से सरल की ओर होना चाहिए? सीखने के लिए जो विषय का स्वरूप होना चाहिए वो किस प्रकार होना चाहिए? तो साथियों सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, सीखते हम तो वो सरल से कठिन की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है, तो समान परिस्थितियों में, असमान परिस्थितियों में, दोनों में, फिर किसी में भी नहीं। अधिगम का जो स्थानांतरण होता है, ठीक है, स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। तो बताइए सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक होता है साथियों समान परिस्थितियों में सर्वाधिक होता है। ठीक है, समान परिस्थितियों में। क्लियर है। अगला है कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? तो दंड है, पुरस्कार है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा है, फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार की बात करें, मुख्य आधार हो जाएगा लक्ष्य प्राप्त की
उत्कृष्ट इच्छा, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट इच्छा, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि अनुबंध, अनुबंध प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपन यानी कि घंटी की आवाज़ की उपस्थित करने पर होने वाले अनुक्रिया क्या कहलाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुबंध प्रयोग में केवल अनुबंधन, केवल अनुबंधित जो उद्दीपन होता है यानी कि घंटे की आवाज़ की उपस्थित करने पर होने वाले अनुक्रिया क्या कहलाती हैं, तो ये होने वाले अनुक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आना ये कौन सी है, ये स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आना ये क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो साथियों ये एक सहज क्रिया है, कौन सी है, सहज क्रिया है, ठीक है। अगला है कि जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम यानी कि ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न करता है तो वो क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न करता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो अपने आप में क्या कहलाता है साथियों, वो नकारात्मक कहलाता है। बाधा उत्पन्न करता है तो वो नकारात्मक स्थानांतरण होता है, क्या होता है, नकारात्मक स्थानांतरण होता है। क्लियर है। अगला है कि CH ने अधिगम स्थानांतरण में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बताइए, CH ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो साथियों ये क्या था, सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला है कि फादर ऑफ कंडीशन माने जाते हैं, तो फादर ऑफ कंडीशन लोस्ले, वर्दीमर, पावलो या फिर मॉस्लो, मास्लो, बताइए, फादर ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग किसे कहते हैं साथियों, तो ये कहते हैं साथियों पावलो को कहते हैं। पावलो ने जो सिद्धांत दिया था उनको फादर ऑफ कंडीशन कहा जाता है, इसीलिए पावलो को, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संकेत अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, संकेत अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, तो साथियों पावलो के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। पहला ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट। पावलो के प्रयोग में भोजन को अनुबंधित की भाषा में क्या कहा जाता है, पावलो के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की जो भाषा में क्या कहते हैं उनको, तो उनको कहते हैं साथियों अनुबंधित, ठीक है, अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं, अनानुबंधित उद्दीपक। तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है कि राजू खरगोश से डरता था, ठीक है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया, ठीक है। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच में दूरी है वो कम कर दी गई, ठीक है। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। ये प्रयोग है, तो ये प्रयोग उदाहरण किसका है ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण किसका है, तो साथियों देखिए ये है एक शास्त्रीय अनुबंधन का, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का क्या है, सिद्धांत है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा तो ये प्रश्न आपको आराम से समझ आ जाएंगे, कोई भी हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, तो कैसे, तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है साथियों, बुरी आदतों को अनुबंधन के द्वारा, ठीक है, किसके कैसे, अनुबंधन के द्वारा उनको सुधारा जा सकता है। अगला है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है, अधिगम को प्रभावित करने वाला एक व्यक्तिगत कारक की बात करें तो वो कारक हो जाएगा आपका परिपक्वता और आयु, परिपक्वता और आयु, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट। यदि गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में सहायक हो तो वो कौन सा अधिगम है, गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में सहायक हो तो वो कौन सा है, तो इसमें आपको क्या है, सकारात्मक अधिगम हो जाएगा, सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है, सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है। क्योंकि गणित का जो अधिगम सीखा था वो भौतिक में क्या आ जाएगा, उपयोग हो जाएगा, उनका उपयोग भौतिक में हो जाएगा, इसीलिए सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। अगला है कि उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इनको अधिगम कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कबीर के दो याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दो याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा होता है। देखिए कबीर के दो याद कर लेने पर एक बालक की जो रहीम के दो याद करने की शक्ति में क्या हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है, तो ये प्रमुख इसमें कारण क्या हो सकता है, बताइए, क्या इसमें बाधा आ रही है, बाधा आ रही है तो वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। अगर पहले ज्ञान का दूसरे ज्ञान में अगर उपयोग हो रहा है तो वो
धनात्मक हो जाएगा। अगर पहले ज्ञान का दूसरे ज्ञान में कोई भी न तो बाधा आ रही, न ही कोई उपयोग हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आपका शून्य स्थानांतर हो जाएगा। अब कबीर के दोहे और जो रहीम के दोहे, उनको याद करने में यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये कबीर के दोहे याद करने में जो और रहीम के दोहे याद करने में कोई भी ऐसा सुधार नहीं हो रहा, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो आपका शून्य स्थानांतर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। अगला है कि बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, ये किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, तो किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? तो किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? तो ये बार बार दोहराने से मतलब अभ्यास होता है। क्या होता है? अभ्यास का नियम। ऑप्शंस केला करेक्ट हो जाएगा। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है, कौन सा? लर्निंग, लर्निंग से संबंधित कौन सा तथ्य यहाँ पर नहीं है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना केवल विद्यालय में होता है। सीखना व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास में सहायक है। सीखना एक सार्वभौमिक है। तो ऑप्शंस आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शंस हो जाएगा दूसरा, जो कि केवल और केवल विद्यालय में सीखना नहीं होता बल्कि सार्वभौमिक है, ठीक है, सार्वभौमिक है। और बाकी सभी तीनों आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद के जन्मदाता बताइए भाई, व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवाद के वाटसन है। वाटसन बताने वाले सभी साथी करेक्ट। एक शिक्षक के होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो आंशिक क्रिया के नियम को, तत्परता के नियम को, अभ्यास के नियम को, प्रलोभन के नियम को, किसको नहीं अपनाएंगे? तो प्रलोभन के नियम को नहीं अपनाएंगे, ठीक है। और तीनों हैं, इनको हम अपनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अगला है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण है जो अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना है, स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार आना है, चढ़ना, भागना और फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कुछ और ऑप्शंस की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे स्वादिष्ट भोजन देखकर यहाँ पे उदाहरण अधिगम का प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में लार आना, ठीक है, प्रदर्शित करता है अधिगम उदाहरण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो ये किससे संबंधित है? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सीखने का सादृश्य नियम होता है, उससे संबंधित है, ठीक है। सीखने का सादृश्य नियम, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कक्षा 8 के विद्यार्थी ने एक आदत बना ले, ये आदत बना ले कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है, तो ये उदाहरण निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो क्रिया प्रसूता सिद्धांत, उत्तेजना अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण या फिर विकल्प 1 और 2, बताइए। तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत, ठीक है, तीसरा आंसर करेक्ट। अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधारा एवं उनके प्रतिपादक के जोड़े यहाँ दिए गए इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़े यहाँ पे जो मिलान नहीं कर रहा है, मिलान का नहीं है। व्यवहारवाद वाटसन एवं गुथरी, फैकल्टी मनोविज्ञान है वो वुल्फ एवं रीड, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थॉर्नडाइक एवं अन्य पर पुनर्बलन हल एंड स्किनर, बताइए कौन सा आपस में यहाँ पे मिलान नहीं कर रहा है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए फैकल्टी मनोविज्ञान है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे फैकल्टी मनोविज्ञान है, बिल्कुल यहाँ पे फैकल्टी तो ये सही है, ठीक है। गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट, हाँ गेस्टाल्ट ये वर्दाइमर थे, वर्दाइमर कोर्तकोप्ता, ठीक है। थॉर्नडाइक यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिल्कुल तीसरा कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक है। और एक बार वापस पिछले क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो इसमें देखिए कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने आदत बना ली कि उसे पुरस्कार प्राप्ति, तो पुरस्कार प्राप्ति है तो पढ़ना है, तो उससे वो शायद बाय मिस्टेक क्रिया प्रसूता होगा, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, क्रिया प्रसूता सिद्धांत के आधार पर होगा, ठीक है। ये इसका आपको इसको कर देना इम्प्रूव, ठीक है। अगला है कि नीचे दिए अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों को जोड़े दिए गए इंगित कीजिए यहाँ पे किस जोड़े का या मिलान सही नहीं है, कौन से जोड़े का मिलान यहाँ पे सही नहीं है, बताइए इसका आंसर। देखिए यहाँ पे अनुकूलन अनुबंधन का अनुक्रिया किसने या बुल्फ और रीड ने दिया था। अंतर्दृष्टि और सूझ बिल्कुल वर्दीमर और कॉलर हो गया। उद्दीपन अनुक्रिया का थॉर्नडाइक हो गया बिल्कुल। पुनर्बलन सीएल हल हो गया। अनुकूलित अनुबंधन ये पावलो ने दिया था ना, पावलो ने दिया था, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा पहला, जो सही से मिलान नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, तो नहीं, हाँ, अनिश्चित कभी नहीं। देखिए, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहते हैं, तो क्या ये कथन सही है? तो कथन ये नहीं है, क्योंकि परिपक्वता से व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, इनको अधिगम में नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है। अगला है कि परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वो कौन सा है? तो वो आपका संज्ञानात्मक है। कौन सा है? संज्ञानात्मक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैविक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? साथियों, जैविक की जो अनुबंधन है, जैविक के अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जैविक के अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो बिल्कुल साथियों, जैविक के अनुबंधन दिया था, हल ने दिया था। किसने दिया था? CL हल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है? किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है? तो बताइए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सबलीकरण। बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबलीकरण। क्लियर है? क्लियर है। अगला है कि समस्या की अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम बताना है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम बताइए। तो वो आपका हो जाएगा सूझ। देखिए, यहाँ पे समस्या हुई, ठीक है, अचानक समस्या हुई, उन समस्याओं को अचानक क्या हुआ? समाधान मिला, तो वहाँ पे क्या होता है? सूझ का सिद्धांत है। ठीक है, आपकी सूझ है, वो अंतर्दृष्टि है, उनके आधार पर उनका समाधान मिला है, तो इसीलिए यहाँ पे सूझ का सिद्धांत है। अभिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? अभिकर्मित अधिगम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके शिक्षण विद्याओं में भी है। हिंदी की शिक्षण विद्या है अभिकर्मित अधिगम, ठीक है, जो, और उसमें भी आपका क्वेश्चन आता है। तो अभिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो साथियों, ये क्रिया प्रसूता जो पावलोव का सिद्धांत है ना, उस पर आधारित है। क्रिया प्रसूता पावलोव के सिद्धांत पर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कि अल्बर्ट जो बांडुरा के द्वारा अधिगम सिद्धांत को इसे जाना जाता है, तो बताइए, तो अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से भी और जाना जाता है? इस सिद्धांत को बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे अवलोकात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, अवलोकात्मक। ठीक है, तीसरा आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि यहाँ पे बी बराबर एफ कोष्टक में पीई समीकरण जिसके द्वारा दिए गए, ये समीकरण किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये किसने दिया था? लेविन ने दिया था। किसने दिया था? लेविन ने दिया था यहाँ पे। ठीक है, लेविन दिया था। पी से क्या हो जाएगा? पी से पर्सनल हो जाएगा, ई, और ई से क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला है आपको इसमें क्या करना है? इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से नीचे देगी, यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। हाँ, अब देखिए, मिलान करना है। अब थॉर्नडाइक ने कौन से दिया था? उद्दीपक वाला दिया था ना, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, पावलोव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया वाला। ठीक है, अब कोहलर ने और कौन सा दिया था? कोहलर ने CL हल ने पुनर्बलन ये दिया था। किसने? क्लार्क हल, CL हल ने दिया था। कोहलर ने कौन सा? कोहलर का सिद्धांत था अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत। बस आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह आप याद कर लीजिए। ठीक है, कर लिया? बिल्कुल कर लिया। आगे आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं, जो बताएं वो बिल्कुल सही है। अगला है कि गुथरी के द्वारा दिए गए सिद्धांत में यहाँ पे खाली जगह के एक बार प्रस्तुत होने पर घटित खाली जगह उसी समूह की, यहाँ पे खाली जगह पुनः प्रस्तुत होने पर मूल खाली जगह व्यवहार में परिलक्षित होता है। तो अब इस खाली जगहों को आपको क्या करना है? भरना है। ठीक है, कैसे भरना है? वो खाली जगहों को आपको भरना है। ठीक है, अब देखिए, गुथरी के द्वारा दिए गए सिद्धांत में उद्दीपक, ठीक है, उद्दीपक यहाँ पे आ गया, उद्दीपक। अगला है कि उद्दीपक के एक बार प्रस्तुत होने पर, उद्दीपक के एक बार प्रस्तुत होने पर जो घटित अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया उसी समूह की या फिर के उसी समूह की उद्दीपक के पुनः प्रस्तुत होने पर मूल अनुक्रिया के व्यवहार में परिलक्षित होता है। तो चौथा ऑप्शन कहीं ना कहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कॉलर ने सुल्तान के साथ की अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोग किस द्वीप पर है? ये इंपॉर्टेंट है, किस द्वीप पर है बताइए। तो ये किस द्वीप पर है? तो टेनेरिफ। ठीक है, कॉलर ने सुल्तान के साथ किए अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोग किस द्वीप पर है? तो टेनेरिफ। ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। अगला है कि प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? टाइप आर, टाइप एस, टाइप एस आर, टाइप आर एस। बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत।
टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत। अगला है कि रॉबर्ट गेने के द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत हैं। तो रॉबर्ट गेने के द्वारा अधिगम सिद्धांत कौन है? पूर्ण कार्य श्रृंखला है, संज्ञानवादी, मानवतावादी है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? श्रृंखला अधिगम। कौन सा श्रृंखला अधिगम? दूसरे ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। ठीक है। अगला दो सवाल है कि किस सिद्धांत में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया गया? पुनर्बलन का विशेष महत्व दिया गया। तो पुनर्बलन का विशेष महत्व दिए गए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर दिया गया। ठीक है। तीसरा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। छोटे छोटे बालक सीखते हैं तो गाहक अधिगम से, गामक अधिगम से, या फिर प्रतिबोधात्मक अधिगम से, संकल्पनात्मक अधिगम से, या फिर सभी से छोटे छोटे बालक सीखते हैं साथियों। तो ये सभी से सीखते हैं, इनसे गामक अधिगम से भी, प्रतिबोधनात्मक अधिगम से भी, संकल्पना यानी कि कल्पना अधिगम से भी। चौथा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट। चलिए साइकोलॉजी की यहाँ पे क्लास संपन्न हो चुके हैं संपन्न। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। ठीक है। रीड से पहले पहले जितने भी उम्मीद है कि आपको शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी के लिए अच्छे से अच्छे जो इम्पोर्टेंट MCQ लाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।